अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यमन के हूतीस ने अपना पूरी तरह से बदला ले लिया है। जिस तरह से यमन के हूतीस लाल सागर पर भूखे और घायल शेर की तरह से घात लगाकर बैठे हुए थे, आज यमन के हूतीस ने अपना पूरा बदला लिया है। दरअसल लाल सागर के अंदर कई शिपों को उड़ाने के बाद कई देश जो है पूरी तरह से दहल चुके हैं। यमन के हूतीस की यह कार्रवाई पहली कार्रवाई ऐसी बताई जा रही है जो लाल सागर के अंदर इतनी भीषण कार्रवाई यमन के हूतीस ने की है। वहीं पर दोस्तों, इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के चीफ की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उसने साफ तौर पर इजराइल के हर एक कारनामे को पूरी तरह से उजागर कर दिया कि इजराइल किस तरह से हार चुका है और हमास इस बाजी को मार कर ले गया। हमास इस जंग को पूरी तरह से जीत चुका है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, तो सामने से पुतिन भी इस पूरी जंग में कूद कर खुलकर सामने मैदान में आ चुका है। सारी बड़ी खबरें हैं कि यमन के हूतीस भूखे और घायल शेर की तरह से जिस तरह से अमेरिकी और ब्रिटेन के जहाजों पर टूट पड़े हैं, उससे पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन जो है दहल चुका है। सारी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने चंद मिनटों के अंदर रखूंगा। सबसे पहले आप लोग अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान सुनिए। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यह बात कही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला निराधार और परेशान करने वाला है। इस तरह की बात कही गई है कि साउथ अफ्रीका ने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर यानी कि इजराइल के खिलाफ जो नरसंहार का मामला मुकदमा दर्ज किया है, उसके लिए यहां पर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात इजराइल के लिए है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से यह मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर यह मामला ले गया है, जिससे इजराइल को पूरी तरह से उस कोर्ट के अंदर खींचा जाएगा। मैं रिपोर्ट के अंदर आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। दरअसल आज 10 दिसंबर है, कल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इस मामले की सुनवाई होगी। तो आप लोग हर नमाज में अपनी हर दुआ में फिलिस्तीन को खास करके याद रखिएगा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा कि फिलिस्तीन के हक में यह फैसला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जो भी फैसला सुनाने वाली है, कल 11 और 12 तारीख को फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर वहां पर जो मुकदमा दायर हुआ है उसके बारे में सुनवाई होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि खास फजल करम नजर करम जो है फिलिस्तीन पर आप लोग अपना बनाए रखिएगा। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है इजराइल की तरफ से निकल के आ रही है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने जिस तरह से बड़ा खुलासा किया है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इजराइल पूरी तरह से हार चुका है। इजराइल का नेतन्याहू जो गजा के अंदर हमास के लड़ाकों पर अपनी पूरी तरह से नकेल कसने का काम कर रहा था, तो वो पूरी तरह से उसमें विफल हुआ है और किसी भी तरह की कारगुजारी वो गजा के अंदर नहीं कर पाया। किसी भी तरह से अपना नियंत्रण जो है गजा के अंदर नहीं पा पाया, जिसकी वजह से ये जो इजराइल की खुफिया एजेंसी के चीफ जो मोसाद के हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बड़ी बात का खुलासा किया है कि इजराइल हार गया है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि मोसाद के चीफ प्रमुख एफ्रेम हेवेदी ने द ब्रिटिश टाइम्स को बताया नेतन्याहू हमास को वश में करने में विफल रहे और उन्हें अब चले जाना चाहिए। सिनवार और हमास लड़ाकों ने लड़ने की इच्छा नहीं कोई है और यही कारण है कि उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। मुझे वर्तमान मोसाद प्रमुख से मिलने के लिए कई बार आमंत्रित किया गया था और मेरा मानना है कि हमारा नुकसान दर्दनाक है। इस तरह की बात जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो है उसके चीफ ने कही है कि मेरा मानना यह है कि इजराइल को बहुत दर्दनाक जो है इसके अंदर नुकसान देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों, साफ तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल बातचीत करना चाहता था हमास के लड़ाकों से, तो हमास के लड़ाकों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम किसी भी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा ये युद्ध विराम होगा। अगर इजराइल इस बात को मानता है तो बातचीत की जाएगी, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह की बातचीत हम नहीं करेंगे, हमास के लड़ाकों ने इजराइल से कह दिया है। तो वहीं पर यह बात जो है इजराइल के चीफ जो है खुफिया एजेंसी जो है मोसाद के चीफ ने यह बात कही है कि इसीलिए अभी तक हमास के लड़ाकों ने किसी भी तरह की अपनी शक्ति नहीं खोई है। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से उसी तरह से ताकतवर हैं जिस तरह से वो पहले दिन थे। इसलिए उन लोगों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि इजराइल से किसी भी तरह की बात नहीं की। वहीं पर दोस्तों, पुतिन जो है खुलकर इस मैदान में कूद पड़ा है। पुतिन ने साफ तौर पर जो है फिलिस्तीन के लिए बड़ी बात कह दी है। फिलिस्तीन के लिए उसने कहा है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। पुतिन का कहना यह है कि इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाना चाहिए। जिस तरह के इजराइल अपनी कारगुजारी करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर
वो अपनी सत्ता को ला सके और अपनी मुट्ठी में जो है गजा और फिलिस्तीन को कर सके। लेकिन दोस्तों यमन के हुतीस जिस तरह से लाल सागर के अंदर भूखे और घायल शेर की तरह से अभी तक अमेरिकी और ब्रिटेन के जहाज़ों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल ही जो है यमन के हुतीस की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि लाल सागर के अंदर से अब जो है जहाज़ों का चलना शुरू हो गया है। लाल सागर के अंदर यमन के हुतीस ने कह दिया था कि इजराइल के संग ये घोषणा कर दी जाए कि उनका कोई भी संबंध नहीं है, तो कोई भी कंपनी का जहाज जो है उस लाल सागर के अंदर से दोस्तों निकल सकता है। तो यमन के हुतीस के बाद से ही ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने जहाजों का चालक जो है चुपके लाल सागर के अंदर करना शुरू कर दिया था। तो यमन के हुतीस इस पर भूखे और घायल शेर की तरह वहां पर घात लगा कर बैठे थे। जैसे ही अमेरिकी और ब्रिटेन के जहाज आए उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि ऊंचे समुद्र में बड़े पैमाने पर हूती हमले, हूतियों ने अमेरिकी और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला किया, जिन्होंने कथित तौर पर लाल सागर में 21 मिसाइलों और ड्रोनों को रोका था। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि उन्होंने लाल सागर के ऊपर 18 ड्रोन, 2 क्रूज मिसाइलों और एक बैलिस्टिक मिसाइल का सामना किया। युद्ध की शुरुआत के बाद से हूतीस का यह सबसे भीषण हमला है। इस तरह की बात कही जा रही है कि युद्ध के बाद जो यमन के हूतीस ने अब जो लाल सागर के अंदर हमला किया है, साफ तौर पर यह सबसे बड़ा हमला जब से अब तक का, सबसे भीषण हमला यमन के हूतीस ने आज लाल सागर के अंदर किया है। वहीं पर दोस्तों यूएस सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि उन्होंने लाल सागर के अंदर 18 ड्रोन, 2 क्रूज मिसाइलें और एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सामना किया है, जो कि यमन के हूतीस की तरफ से दागी गई थी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से लाल सागर के अंदर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने हमास यमन के हूतीस की कुछ मिसाइलों को और ड्रोन को पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश की थी, तो आज यमन के हूतीस ने उसका बदला ले लिया है। घायल शेर की तरह पूरी तरह से उस पर टूट पड़े हैं। लेकिन दोस्तों ये बड़ी बड़ी खबरें थी कि यमन के हूतीस ने अपना बदला लिया अमेरिका और ब्रिटेन से, उन पर उनके शिपों को अपना निशाना बनाकर। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बार दोहराना चाहूंगा कि कल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर सुनवाई है। कल दावा यह किया जा रहा है, कुछ रिपोर्टों के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पर जो भी बातचीत चलेगी वो इंटरनेट पर दिखाई जाएगी, लाइव इंटरनेट पर चलेगा। तो अब देखना यह है कि कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या फैसला लेने वाली है। क्या फिलिस्तीन के हक में वाकई में, जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि जो बाइडन तो ये कह रहा है कि नरसंहार का कोई भी सबूत जो है गजा के अंदर से नहीं मिला है, किसी भी तरह का किलू जो है गजा के अंदर से नहीं मिला है। अब आप लोग बताइए कि फिलिस्तीन का नरसंहार हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग एक बार अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो हक है, जो सच है, उसके ही हक में फैसला आना चाहिए। आप लोग इस चीज पर जरा गौर और फिक्र कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि कल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जितनी भी सुनवाई होनी है वो सही और सच के साथ होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।